हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी कुछ घटनाएं बताने वाला हूं, जो कि सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई भी ऐसी घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। हॉरर वाइब्स के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ये घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये घटना मुझे मेरी दादी ने बताई थी। जब उनके साथ ये घटना घटी थी तब वो काफ़ी छोटी थी। 2020 में मेरी दादी की मृत्यु हो गई। उसके पहले ही उन्होंने मुझे इस घटना के बारे में बताया था। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब दादी की उम्र 21 साल की थी। उन्होंने मुझको बताया था कि उनकी एक बहन थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु दादी की वजह से ही हुई थी। दरअसल जब वो दोनों छोटी थीं, तो वो दोनों आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ी। उस समय बारिश का मौसम था। बारिश खत्म हो जाने के बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसीलिए दादी और उनकी बहन अपने गांव के खेत के बाग में ही आम के पेड़ पर दोनों लोग चढ़ी थीं। वहां पर वो लोग काफ़ी ऊंचाई तक चढ़ गई थी। बारिश की वजह से आम के पेड़ों पर काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है, इसलिए चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन दादी और उनकी बहन पेड़ पर चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा माहिर थी। वो लोग तुरंत पेड़ पर चढ़ गई। उनके साथ उनकी और भी सहेलियां थीं, जो कि नीचे खड़े होकर आम बीन रही थी। अक्सर जब पेड़ पर आम पक जाते हैं तो उनको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस पेड़ को ज़ोर से हिलाओ और आम खुद ब खुद टूट के नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों भी यही तरीका इस्तेमाल कर रही थी। दादी और उनकी बहन दोनों लोग पेड़ के अलग अलग हिस्से पर चढ़ी और उन्होंने काफ़ी आम भी तोड़ लिए। शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। पेड़ से नीचे उतरते वक्त दादी तो जल्दी उतर गई, लेकिन उनकी बहन धीरे धीरे उतर रही थी। दरअसल उनके पैर पे एक चींटी ने काट लिया था। पेड़ पर अक्सर लाल रंग की बड़ी चींटियां होती हैं, जिनको माटा बोला जाता है। वो चींटियां जब आपके पैर पर काट लेती हैं तो कुछ देर तक आपका पैर सुन्न हो जाता है और वो ढंग से काम नहीं करता है। उस समय दादी की बहन के पैर पे भी उसी चींटी ने काटा था। वो कुछ देर तक पेड़ से नीचे उतर भी नहीं पाई। दादी ने उनसे बोला कि वो कुछ देर पेड़ पर ही बैठी रहें, और जैसे ही उस चींटी के जहर का असर हल्का सा कम हो जाएगा, वो फिर तुरंत नीचे आ जाएंगी। हालांकि वो चींटी जहरीली नहीं होती है, लेकिन कुछ देर तक पैर में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। दादी की सारी सहेलियां जा चुकी थीं और दादी और उनकी बहन ही उस वक्त वहां पर थे। वो पेड़ खेतों के एकदम बीच में था। शाम हो गई थी और धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा था। दादी के बहन के पैर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। आमतौर पर यह दिक्कत 5 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। उनके पैर से दर्द कम ही नहीं हो रहा था और उनका पैर हल्का फुल्का मुड़ने भी लगा था। ऐसा लग रहा था कि शायद उनके पैर पे किसी चींटी ने नहीं, किसी और जानवर ने काटा है। फिर दादी ने उनसे कहा कि वो किसी तरह कोशिश करके नीचे उतरे। वो अपने आप धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। दादी ने उनसे बोला कि वो पेड़ की उस डाल को पकड़ के नीचे उतरे जो कि जमीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई है। इससे वो पेड़ से जल्दी नीचे उतर जाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, और फिर वो धीरे धीरे पेड़ की दूसरी डाल को पकड़ के नीचे उतर रही थी। पेड़ के लकड़ियों पर फिसलन होने की वजह से वो डाल काफी ज्यादा चिकनी थी। जैसे ही दादी की बहन ने उस डाल को पकड़ा, उनका हाथ उस डाल से फिसल गया और वो सर के बल नीचे जमीन पर आके गिर गई। वो जैसी जमीन पर गिरी, उनके सर से खूब जोर से खून बहने लगा। उनका सर उसी वक्त फट गया था और उसी वक्त ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अपनी बहन के सर से निकलता हुआ खून देख के दादी एकदम हैरान हो गई। वो तुरंत घर भाग के गई और अपने घर पे उन्होंने अपने पिताजी और अपने भाइयों को अपनी बहन के बारे में बताया। सब लोग वहां पर पहुंचे और फिर उनकी बहन को लेके सब अस्पताल गए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दादी की बहन की मृत्यु हो चुकी थी।
खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, जिसकी वजह से डॉक्टर भी उनको बचा नहीं पाए। मेरी दादी का नाम पायल था और उनकी बहन का नाम सीमा। दादी अपनी बहन को बहुत मानती थी। हॉस्पिटल से उनकी बॉडी को घर लाया गया और फिर उनको सारे रीति रिवाजों के साथ दफना दिया गया। दादी इस हादसे से निकल नहीं पा रही थी। उनको अपनी बहन की हमेशा याद आती थी, क्योंकि वो अक्सर उन्हीं के साथ ही अपना ज़्यादातर समय बिताया करती थी। उनकी बहन की मौत हुए 4 दिन हो चुके थे। दादी धीरे धीरे अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ उसी खेत के पास जाती थी जहाँ पर उन्होंने आखिरी बार अपनी बहन के साथ आम तोड़े थे। उस खेत के बीच में जो पेड़ था जिस पर वो लोग चढ़े थे, दादी उस पेड़ के पास कभी भी नहीं जाती थी, क्योंकि उनको अपनी बहन की याद आया करती थी। इस बात को 1 महीना बीत चुका था। 1 महीने बाद सब अपने काम में दोबारा वापस लग चुके थे। दादी को उनके पिताजी ने बोला कि वो जाके खेत से गाय के लिए चारा लेकर आ जाएं। वो खेत पर अपने सहेलियों के साथ गाय और बछिया के लिए चारा काटने गईं। चारा काटते वक्त वो दोबारा उसी पेड़ की तरफ चली गई, क्योंकि उस तरफ घास काफ़ी ज़्यादा उगी हुई थी। उनकी सारी सहेलियों ने उनके साथ उसी पेड़ के चारों तरफ घास काटे और उन्होंने घास का काफ़ी ज़्यादा बंडल जमा भी कर लिया था। घास के बंडल को ले जाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कट चुका था। उनको 2 बार घर से वापस आना पड़ता उस बंडल को ले जाने के लिए। दादी की सहेलियों ने दादी से बोला कि वो यहाँ पर रुकें, वो थोड़ा बंडल घर पे रख के फिर वापस यहाँ पर आएंगी। तब तक वो घास की बाकी बंडलों की यहाँ पर रखवाली करें, क्योंकि अक्सर खेतों के अंदर जंगली गाय और जानवर घुस आती हैं जो कि हमारी फसलें खा जाती हैं, तो वो कहीं हमारी घास भी ना खा जाए। इसलिए दादी वहीं पर रुकी। उनकी सहेलियाँ वहाँ से चली गई थी। दादी अपनी सहेलियों का वहीं पर बैठ के इंतज़ार कर रही थी। वो करीबन 1.5 महीने बाद उस पेड़ के नीचे दोबारा थी। उनको वहाँ पर अपनी बहन की याद आ रही थी। वो उसी घास के ढेर पर बैठ गई और अपनी बहन को याद करते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वहाँ पर उस वक्त वो अकेली थी। उनको ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ पर धीरे धीरे हल्की हल्की हवा चल रही है। वो पेड़ चारों तरफ से खेतों से घिरा हुआ था और उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। उस हवा को दादी ने नज़रअंदाज किया। वो वहीं पर बैठे बैठे अपने आप को कोस रही थी। उनका ये मानना था कि अगर वो अपनी बहन को डाल की दूसरी तरफ से उतरने के लिए ना बोलती तो शायद कुछ देर में वो ठीक हो जाती और आज उनकी बहन जिंदा होती। वो अपने आप को ही उसकी मौत की वजह मान रही थी। वहाँ पर कुछ देर बाद उनको अजीब सा एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है। वो जैसे ही पीछे घूमी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो उस वक्त इतना ज़्यादा परेशान थी कि उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। तभी उनको ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ के ऊपर कोई बैठ के रो रहा है। उन्होंने तुरंत उस आवाज़ को सुना और ऊपर पेड़ की तरफ देखने लगी, लेकिन उस तरफ कुछ भी नहीं था। उनको बहुत अजीब अजीब सा एहसास होने लगा। वो वहीं पर ही बैठे बैठे अपने दोस्तों की राह देख रही थी। वो पेड़ के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी और उस वक्त को याद कर रही थी जब वो अपनी बहन के साथ यहाँ पर खेला करती थी। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अजीब समय था। कुछ देर बाद उनको ऐसा एहसास हुआ कि उनको पीछे से कोई बुला रहा है। कोई बहुत हल्की सी आवाज़ दे रहा है। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उनकी बहन की ही थी। वो बार बार पीछे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रही थी और उनके पीछे से ही लगातार आवाज़ें आ रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके कान के पास आके कोई उनको आवाज़ दे रहा है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। कुछ देर बाद उनके सर में बहुत तेज़ से दर्द होने लगा। वो अपने दोस्तों का इंतज़ार करते करते वहीं पर घास के ढेर पर ही बैठ गईं और उनकी वहाँ पर कब आँख लग गई उनको पता ही नहीं चला। जब उनकी आँख खुली तो शाम हो गई थी। वहाँ पर अंधेरा था। पेड़ अंधेरे की वजह से काला दिखने लगा था, इतना घना अंधेरा। उस वक्त शाम के शायद 7 या 7:30 हो रहे होंगे। जब उनकी आँख खुली तो वो बहुत हैरान हो गई। उनकी सहेलियाँ अभी तक नहीं आई थी। इस बात से उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और ये गुस्सा उनका बढ़ता चला गया। वो अपने गुस्से को चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उन्होंने घास के ढेर को उठाया और वो अपने घर की तरफ भागते हुए जा रही थी। जब वो अपने घर की तरफ भागते हुए जा रही थी तो दादी ने बताया कि ना चाहते हुए भी उनकी आंखों से अपने आप आंसू निकल रहे थे और वो रोने की कोशिश कर रही थी।
वो अपने आप को संभाल रही थी कि वो ना रोए, फिर भी ना चाहते हुए वो चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। जब वो अपने घर पर पहुंची तो उनके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उनके परिवार वालों ने उनसे पूछा कि तुम इतनी देर तक कहाँ गायब थी। वो गुस्से में अपने परिवार वालों के ऊपर चिल्लाने लगी और उनको गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। उनके गालियाँ देने की वजह से उनके पापा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और उन्होंने दादी को एक थप्पड़ मारा। जब उनके पिताजी ने दादी को थप्पड़ मारा तो वो और ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते घर के अंदर चली गई। जब वो घर के अंदर पहुंची तो उनकी माताजी ने उनसे बात करने की कोशिश की। उनकी माताजी ने दादी को बताया, जब उनकी सहेलियां घास के बचे हुए बंडल को लेने के लिए दोबारा उसी खेत के अंदर पेड़ के पास गईं तो दादी वहां पर नहीं थी। दादी ने फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि वो साली कुतियां झूठ बोल रही है। इतनी गंदी गंदी गालियां दादी के मुंह से उनके पूरे परिवार ने पहली बार सुनी थी। वो ऐसी गालियां क्यों दे रही थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तभी दादी के माता पिता ने उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया और उनसे फिर पूरी रात किसी ने भी बात नहीं की। वो पूरी रात अपने कमरे में चुपचाप अकेले बैठी हुई थी। उन्होंने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था और वो लगातार रात भर रो रही थी। उनकी रोने की आवाज़ पूरे घर में रात भर गूंज रही थी। कुछ देर तक सब लोगों ने उनके रोने को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो ऐसे रो रही थी जैसे कोई एक नहीं दो लोग रो रहे हो। उनकी आवाज़ बार बार बदल रही थी और ये आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उस समय उनके घर में दादी के माता पिता और उनका एक भाई था। उनकी ये हरकत देख के सब रात भर सो नहीं पाए। दादी का भाई तुरंत रात में उठा और दादी के कमरे की तरफ जाने लगा। उन्होंने कमरे को अंदर से बंद कर दिया था। दादी के भाई ने दरवाजे को खोलने के लिए बोला, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और लगातार रोई जा रही थी। दादी का भाई भी लगातार दरवाज़ा पीट रहा था और उनसे बोल रहा था कि पायल, दरवाज़ा खोलो, मुझसे बात करो, आखिर क्या हुआ है। उनके भाई ने काफ़ी देर तक दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद मजबूरन उनका भाई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा और जितनी तेज़ी से वो दरवाजे को तोड़ रहा था, दादी उतनी तेज़ी से रो रही थी। वो जब दरवाजे को तोड़ के अंदर घुसे तो वो देख के हैरान हो गए। दादी के बाल पूरे खुले हुए थे। उन्होंने अपने मुंह को अपने नाखूनों से नोच रखा था और उनके चेहरे से हल्का फुल्का खून भी बह रहा था। उस वक्त वहां पर मिट्टी की एक अलमारी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जिसको दादी लोग डहरी बोलते थे। वो डहरी मिट्टी की थी। उसके अंदर वो लोग सारा सामान, गेहूं और धान वगैरह रखे रहते थे। दादी उसी डहरी के ऊपर चढ़ के बैठी हुई थी और उनको देख रही थी। दादी के भाई ने जैसे ही उनको देखा, वो उनसे पूछने लगे कि तुम ये क्या हरकतें कर रही हो, तुम ऊपर क्यों चढ़ के बैठी हुई हो, तुमको पता है कि इस वक्त घर का माहौल वैसे ही ठीक नहीं है, तुम नीचे उतरो और ये रोना बंद करो। दादी के भाई ने जैसे ये चीज़ उनको बोली, दादी उनको ज़ोर ज़ोर से गालियाँ देने लगी और उनके बगल में जो भी सामान रखा था वो बिना देखे उनकी तरफ फेंक के मारने लगी और चिल्लाने लगी। उनकी यह हरकत उनके भाई को बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी। उन्होंने ज़बरदस्ती दादी के हाथ को पकड़ा और खींच के उनको कमरे से बाहर लाने लगे। दादी ने उनके हाथ पर बहुत ज़ोर से काट लिया। उन्होंने उनके हाथ पे इतना ज़ोर से काटा कि उनकी मांस का आधा टुकड़ा हल्का फुल्का बाहर आ गया और वो और ज़ोर से गालियाँ देने लगी। वो गालियाँ देते हुए बोल रही थी कि तुम सब लोगों ने मुझे मिल के मारा है और मैं इस कुतिया की वजह से मरी हूँ, जिसके शरीर में मैं इस वक्त हूँ। मैं इसको भी मार डालूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। जब ये बात दादी ने बोली तो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। दादी की माताजी तो रोने लगी और उनके पिताजी ने पूछा कि तुम हो कौन। तब उन्होंने अपनी आवाज़ में बोला कि मैं सीमा हूँ। जब सीमा ने अपना नाम बताया तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर सीमा ने बताया कि मैं उस पेड़ के पास उसी वक्त ही मौजूद थी जब तुम लोग मेरे शरीर को उठाकर ले जा रहे थे। मैं चिल्ला चिल्ला के तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम लोग नहीं रुके। अब मैं तुम सबको मार दूंगी और सबसे पहले तो इस कुतिया को मारूंगी। दादी की माँ ने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। पहले किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सीमा की आत्मा है, लेकिन फिर सबको विश्वास होने लगा। उन्होंने फिर सीमा को पकड़ लिया और फिर उसके बाद
उसको वहीं पर घर में बने एक दरवाजे के पास बांध दिया, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रही थी। उसके बाद सीमा के भाई उन्हीं पंडित जी के पास चले गए जिन्होंने अंत समय में उसका क्रियाक्रम करने में मदद की थी। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो पंडित जी घर पर नहीं थे। वो अगले दिन सुबह आने वाले थे, क्योंकि वो किसी काम से बाहर गए हुए थे। सीमा को रात भर वहीं पर ही बांध के रखा और वो रात भर चिल्लाती रही। चिल्लाने की वजह से उसकी आंखें बुरी तरीके से पलट गई थी। अगले दिन जब वो पंडित जी दोबारा घर पर आए तो उन्होंने उसकी हालत देखी। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार थी। जैसे ही सीमा ने उन पंडित जी को देखा, वो दोबारा उनको गंदी गंदी गालियां देने लगी और बोलने लगी कि तुम सब ने मिलकर मुझे दफना दिया है, मुझे बाहर निकालो। लगातार ये चीज वो बोले ही जा रही थी। वो पंडित जी ने अपने पास रखी हुई थैली से गंगा जल निकाला और उसकी कुछ बूंदें उसके ऊपर डाली, लेकिन उससे उसका कुछ भी नहीं हुआ। वो उल्टा और जोर जोर से हंस रही थी और पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। वो सब उसको देख रहे थे। फिर उन्होंने बताया कि इसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, इसके लिए हमें किसी तांत्रिक से बात करनी पड़ेगी। उन पंडित के गांव में एक तांत्रिक भी रहते थे जो भूत प्रेत बाधा इन सबको दूर किया करते थे। सीमा को उनके यहाँ जबरदस्ती ले जाया गया। उसको वहां ले जाने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई। उस तांत्रिक को सारी बातें बताई गई और फिर उस तांत्रिक ने कहा कि इस बच्ची को वहीं पर ही ले जाना पड़ेगा जहां पर ये इसके शरीर के अंदर आई थी। लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता था कि आखिर वो इसके शरीर में कब घुसी। उसके बाद उस तांत्रिक ने कुछ तंत्र मंत्र करके उससे पूछने की कोशिश की। सीमा की आत्मा ने बताया कि जब वो पेड़ से गिरी थी तो उसी वक्त उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई थी और वो तब से उसी पेड़ के पास ही है। करीबन 1 से 1.5 महीने तक वहां पर कोई भी नहीं आया। वो उसी पेड़ के पास रात भर बैठी रहती थी और किसी के आने का इंतजार करती थी। 1 महीने बाद इसकी वही बहन वहां पर पहुंची और वो जब अकेली थी तो ये उसके शरीर के अंदर घुस गई। इसके शरीर के अंदर घुसने के बाद वो पूरे खेत में घूमी और उसी जगह गई थी जहां पर उसके शरीर को दफनाया गया था और वो वहां पर काफी देर तक बैठी रही। उसके बाद वो दोबारा उसी जगह आकर लेट गई जहां पर घास का बंडल रखा हुआ था। ये बात जब सबको पता चली तो सब बहुत ज्यादा हैरान हो गए। तभी जब दादी की सहेलियां उनको वहां पर ढूंढने गई थी तो वहां पर नहीं थी। उसके बाद दादी को सब लोग पकड़ के उसी पेड़ के पास ले गए। उस तांत्रिक ने वहां पर कुछ क्रिया की और काफी देर तक वो वहीं पर बैठे रहे। तांत्रिक ने दादी को पेड़ से बांध दिया था और उन्होंने सबसे बोला कोई भी इस पेड़ के पास नहीं आएगा। ये चाहे जितना चिल्लाए और जितना मदद की गुहार करे, कोई भी इसको बचाने नहीं आएगा। ये कुछ भी छल करके किसी और के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। सबने उनकी बात मानी। उन्होंने पेड़ के चारों तरफ आटे से गोला बनाया और गोले के अंदर वो तांत्रिक और दादी दोनों लोग थे। दादी को पेड़ से बांध दिया गया और फिर उस तांत्रिक ने अपने मंत्रों को बोलना चालू किया। मंत्र बोलते ही दादी की आवाज एकदम नॉर्मल हो गई और वो रोने लगी। वो अपनी माँ से बोल रही थी कि पेड़ से उनको खोलो और उनको यहाँ से बाहर निकालो और उन्हें जाने दो, मैं अब ठीक हो गई हूँ। वो बार बार लगातार एक ही चीज बोल रही थी। उनके बोलने के बावजूद भी कोई भी उस आटे के गोले के अंदर नहीं गया और तांत्रिक लगातार अपने मंत्र को बोलता ही जा रहा था। कुछ देर बाद दादी और गुस्से में चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि तुम लोग मेरी रस्सी खोलो वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। जैसी दादी ने ये चीज बोली, सबको ये समझ में आ गया कि वो आत्मा दोबारा अपना रूप दिखा रही है। उस वक्त खेत में अचानक से कुत्ते भी आ गए थे जो कि तांत्रिक के मंत्रों के साथ साथ अपनी आवाज भी बहुत जोर जोर से निकाल रहे थे। तांत्रिक लगातार अपने मंत्र बोले ही जा रहा था और दादी चिल्लाए जा रही थी। ये सब करीब 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के बाद तांत्रिक ने अपने मंत्रों को शांत कर दिया और दादी वहीं पर ही पेड़ से बंधे बंधे ही सो गई। कुछ देर तक किसी ने भी उनकी रस्सियों को नहीं खोला। तांत्रिक भी वहीं पर ही चुपचाप बैठा हुआ था। उस वक्त रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था। कुत्ते वो डरावनी आवाजें निकाल रहे थे और सब कुछ फिर शांत हो गया। फिर रात के करीब 3 बजे दादी को होश आया। जब उन्हें होश आया तो वो पेट से ही बंधी थी। उन्होंने फिर ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे किसी को ये लगे कि वो दादी नहीं है, वो नॉर्मल ही थी। फिर उनको पेट से खोला गया और दादी फिर ठीक हो गई। तांत्रिक ने उनको देखा और उनके ऊपर कोई झाड़ फूंक किया और एक तावीज भी बांधा जिससे कोई भी आत्मा उनके शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर पाएगी। वो तावीज मेरे दादी के गले में 2020 तक
यानी कि उनके मरते दम तक था। इस घटना के बाद से दादी के साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ। हालांकि सबको उनकी बहन के जाने का बहुत दुख था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि उनकी बहन इस तरह से लौट के आएगी और अपनी मौत का बदला लेगी। उनकी बहन को ये लगता था कि उनके मरने की वजह दादी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस तांत्रिक ने दादी को समझाया कि किसी के मरने की कोई भी वजह नहीं होता। जो कुछ भी विधाता ने लिखा होता है वैसा ही होता है। तुम अपने आप को इसका दोषी मत मानो। तुम अगर अपने आप को इसका दोषी मानोगी तो हो सकता है तुम्हारी बहन की आत्मा दोबारा लौट के तुम्हारे पास आए, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। जब तक इस धरती पर उसका समय नहीं खत्म हो जाता तब तक उसकी आत्मा इस धरती पर ही रहेगी। इसीलिए मैं तुमसे बोलता हूँ कि अपने आप को उसकी मौत का कारण मत मानो और इस तावीज़ को अपने हाथ से कभी मत उतारना। इस घटना के बाद से दादी ने उस तावीज़ को अपने हाथ से कभी नहीं उतारा और इतने सालों बाद भी उनके साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ और सब कुछ फिर ठीक हो गया। तो ये थी मेरे व्यूअर की भेजी हुई पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना मेरे एक व्यूअर काजल जी ने भेजी है, जो कि बिहार की रहने वाली हैं। और अब आगे की घटना मैं आपको काजल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। काजल जी का ये कहना था कि ये घटना उनके परिवार में ही किसी के साथ हुई थी। काजल जी ने इस घटना को महज सिर्फ 8 लाइनों में लिखकर भेजा है, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको इन 8 लाइनों की घटना को अच्छे से बताऊंगा। तो अब आगे की घटना आप सुनिए काजल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम काजल है और मैं बिहार में सिवान की रहने वाली हूँ। ये घटना ही मेरे एक जानने वाले के साथ घटी थी। ये घटना है 2014 की। हमारे एक फूफा जी थे जिनकी बेटी की हाल ही में शादी हुई थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने काफ़ी पंडितों को भी दिखाया। फिर उनको एक पंडित जी ने बताया कि अगर आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो आप अपने कुल देवी के दर्शन करिए, वहाँ पर जाके मन्नत मांगिए। अगर आपने वहाँ से मन्नत मांगी तो आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। उन्होंने वैसा ही किया। वो अपने कुल देवी के दर्शन के लिए गए। वहाँ पर उनके पति ने सारे विधि विधान से कुल देवी की पूजा की और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति के लिए विनती की। कुल देवी के पूजा के 1 साल बाद उनको एक लड़की पैदा हुई, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। उन्होंने ये मन्नत मांगी थी कि जब उनकी लड़की पैदा होगी तो वो कुल देवी के मंदिर में उसको लेकर आएंगे और कुल देवी के मंदिर के पास जितने भी गरीब लोग बैठते हैं और जितने भी ब्राह्मण बैठते हैं उनको वो भोज कराएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। कुल देवी के यहाँ जब उन्होंने भोज कराया तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें एक गरीब महिला भी आई हुई थी जिसने उनकी बेटी को देखा। उस गरीब महिला ने उनकी बेटी को देखते ही बोला कि तुम्हारी बेटी 1 साल से ज़्यादा नहीं जिएगी। जैसे ये बात उस महिला ने उनको बताई, वो लोग उस महिला के ऊपर गुस्सा करने लगे कि इतने शुभ कार्य के वक्त ये इतनी मनहूस बातें क्यों कर रही है। उन्होंने उस महिला को शांत होने के लिए बोला, लेकिन वो महिला लगातार बोले जा रही थी कि 1 साल से ज़्यादा तुम्हारी बेटी जीवित नहीं रहेगी। जब उस महिला ने ये बात बोली तो फूफा जी के बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने उस महिला को वहीं से ही निकाल दिया। वहाँ से निकलते वक्त वो महिला गुस्से से बोल रही थी कि तुम मुझे भले यहाँ से निकाल दो, लेकिन मेरे इस बात को याद रखना, तुम्हारी बेटी 1 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। तुम मेरे पास ही लौट कर आओगे। कुलदेवी के मंदिर के आगे ही उस बुढ़िया की एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। वो उसी में ही रहती थी। जाते वक्त उस बुढ़िया ने बोला, जब तुमको मेरी ज़रूरत लगे तो तुम मेरे पास चले आना। इतना बोल के वो औरत वहाँ से चली गई। उसके बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम को ख़त्म किया और फिर वो लोग भी अपने घर चले गए। इस बात को 2 महीना बीत चुका था। 2 महीने बाद जब रात में वो अपनी बिटिया को लेकर सो रही थी तो अचानक से रात में उनकी बिटिया रोने लगी। वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। रात में पूरा घर उठ गया कि अचानक से आखिर उसको हो क्या गया है। उन्होंने डॉक्टर को भी बुलाया। डॉक्टर ने आके जब उसको चेक किया तो उसको कोई भी तकलीफ नहीं थी। उसको बस हल्का फुल्का बुखार था। लेकिन वो अचानक से इतना रो क्यों रही थी, इस बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब होती गई। बुखार, उसके बाद उसको पीलिया हो गया। इतनी छोटी सी बच्ची को पीलिया कैसे हो गया, इस बात का किसी डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था।
और रात में भी वो सो नहीं पा रही थी। रात में वो सोती भी थी तो उस छोटी सी बच्ची की आंखें खुली रहती थी। उसकी माँ उसको जितना भी दूध पिलाती थी वो कुछ मिनट बाद दोबारा अपने मुंह से वो पूरा दूध बाहर कर देती थी और रोया करती थी। इतनी छोटी सी बच्ची को दर्द में कोई देख भी नहीं सकता था। काफी दिनों बाद वो रात में चुपचाप सो रही थी। उसकी आंखें काफी दिनों बाद लगी थी। उसके मम्मी ने उसको कमरे में ही चुपचाप सुला दिया और उस कमरे से बाहर उसके लिए दूध लेने चली गई। कमरे की लाइट उन्होंने बंद कर दी थी और वो कमरे से बाहर थी। जब वो दूध गर्मा के कमरे से आई तो उन्होंने देखा कि वो छोटी सी बच्ची उस जगह पर नहीं लेटी है जहां पर वो पहले लेटी हुई थी। वो पहले भी सो ही रही थी, लेकिन वो बेड के दूसरे कोने पर आ गई थी। उनको वहां से गए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे। वो इतनी छोटी थी कि अभी ठीक से चल भी नहीं सकती थी। वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गई, इस बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जैसे ही उस बच्ची के लिए दूध लेकर आई, वो दोबारा रोने लगी और वो ये बात देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि उस छोटी सी बच्ची की आंखें धीरे धीरे काली होती जा रही थी। उसकी आंख की दोनों पुतलियां काली हो गई थी और वो रो रही थी। रोते हुए उस छोटी सी बच्ची की आवाज़ ऐसी हो गई थी जैसे कि कोई बड़ी औरत रो रही हो। उसकी वो आवाज़ सुन के वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो तुरंत चिल्ला के फूफा जी के लड़के को यानी कि अपने हस्बैंड को बुलाने लगी। वो उस बच्ची को वहीं पर छोड़ के उनको बुलाने के लिए चली गई। जब वो दोबारा लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि वो बच्ची दोबारा उसी जगह पर है और वो नॉर्मली सो रही है। उनको वहां से गए बस 2 ही मिनट हुए थे। उनके हस्बैंड छत पर बैठे हुए थे और वो नीचे थी। जब उनके हस्बैंड कमरे में आए तो उन्होंने जब अपनी बच्ची को देखा तो वो नॉर्मली सो रही थी। उसके बस बुखार था। उन्होंने बताया कि मैंने अभी देखा कि ये अजीब तरीके से रो रही थी और इसकी दोनों आंखें काली हो गई थी। फूफा जी के बेटे यानी कि उनका पति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उनको लगा कि शायद उनको किसी तरीके का कोई वहम हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम बेटी के बारे में ज़्यादा सोच रही हो, इसलिए शायद तुमको अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। तुम आराम करो, आज रात में बेटी का ख्याल मैं रख लूँगा। ये उनका कोई वहम नहीं था, इसलिए उन्होंने उनसे ज़्यादा बहस नहीं की और फिर वो भी सोने चली गई। रात के करीब 1 बजे वो बच्ची दोबारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और इस बार उसकी आवाज़ दोबारा वैसे ही हो गई थी जैसा कि उसकी माता ने बताया था। उसके पति ने भी वो चीज़ देखी और रोते रोते उस छोटी सी बच्ची के मुंह से खून आ गया। वो इतनी ज़ोर से रो रही थी, उसका गला खराब हो रहा था। उसकी ये हालत देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। उन्होंने उसी वक्त रात में डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर ने उसको चेक किया तो ये पता चला कि इसके शरीर में ठीक से खाना भी नहीं गया है और ये लगातार रोई जा रही है। इससे इसके गले में कुछ तकलीफ आ गई है, इसको एडमिट कराना पड़ेगा। जब डॉक्टर ने उसको एडमिट कराने की बात की तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने बताया कि आप इसको कल हॉस्पिटल में एडमिट करा लीजिएगा और मैं रात भर की दवाई देते रहा हूँ, इससे इसको थोड़ा आराम मिलेगा। उन्होंने वही किया। तभी फूफा जी के बेटे को उस औरत की बात याद आ गई जो उस औरत ने बोला था कि 1 साल से पहले उसकी बेटी खत्म हो जाएगी। उस औरत ने ऐसा क्यों बोला था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उसी वक्त ही फूफा के बेटे उसी बच्ची को लेके कुल देवी की मंदिर के लिए निकल गए। वहां पर पहुंचने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचे तो वो बूढ़ी औरत वहीं पर ही बैठी हुई थी। जब उन्होंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसके पास गए और उससे पूछा कि आपने इसके बारे में बताया था वो सब कुछ सही था, आप बताओ मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं और आखिर इसे हुआ क्या है। उस औरत ने उन लोगों को कुछ भी नहीं बताया। उस औरत ने उस वक्त सिर्फ उन लोगों को उस बच्ची को बचाने का एक समाधान बताया और समाधान बताने के बाद उन लोगों को ये भी बताया कि आखिर इसे हुआ क्या था। सबसे पहले उस औरत ने बिना कुछ बोले ये बोला कि आपको अपनी बच्ची को मेरे पास छोड़ना पड़ेगा और बिना मुझसे एक भी सवाल पूछे और एक जंगली मुर्गा लेके उसको अपने बच्चे की तरह पालना पड़ेगा। जब ये बात उस औरत ने उन लोगों को बताई तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। वो लोग सोच रहे थे कि ये कैसी अजीब सी बातें कर रही है, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी बच्ची को बचाना ज़रूरी समझा। उस औरत ने यह भी बताया कि 2 दिन तक आप ना अपनी बच्ची को देख सकते हैं ना मिल सकते हैं।
वो मुर्गा जिसको आप पालेंगे आपको उसी को ही अपने बच्चे जैसे रखना है। उन्होंने उनकी बात मान ली और फिर वो उसी वक्त ही अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अपनी बच्ची को उस बूढ़ी औरत के हवाले करके चले गए। और वहां पर उसी वक्त उस बूढ़ी औरत ने एक जंगली मुर्गा उनको दे दिया और उनको ये भी बताया कि इस मुर्गे को आपको अपने बच्चे की तरह रखना है और इसका ख्याल रखना है। उन्होंने कहा ठीक है और फिर वो लोग वहां से चले गए। हालांकि उन्होंने अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए एक आदमी को वहां पर छोड़ दिया था, लेकिन उस आदमी की भी रुकने की एक शर्त थी कि वो उस बच्ची को सिर्फ दूर से देख सकता है, उसको उसके अलावा उस बच्ची के पास जाने को भी नहीं मिलेगा। वो लोग इस बात को मान गए और फिर उस मुर्गे को लेके वो लोग अपने घर चले गए। उन्होंने उस मुर्गे की देखभाल एकदम अपने बच्चे जैसे की। पहला दिन तो ठीक ठाक निकल गया, लेकिन दूसरा दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वो मुर्गा पूरे दिन चिल्लाता रहा और ऐसा लग रहा था कि उसको किसी तरीके का दर्द है। वो उसी तरीके से दर्द में चिल्ला रहा था जैसे वो छोटी बच्ची चिल्लाती थी। और उस रात उस मुर्गे की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और वजह किसी को भी नहीं पता। उस मुर्गे के मुंह से खून निकल रहा था और उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उस मुर्गे के मर जाने के बाद वो लोग उस मुर्गे का शरीर लेके उसी बूढ़ी औरत के पास गए और उस बूढ़ी औरत को उस मुर्गे का शरीर दिखाया। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि इस मुर्गे के शरीर को कहीं ले जाके दफना दो और वहां पर तुम रोना, ऐसे रोना कि जैसे तुम अपनी बच्ची के मरने पर रोते। उन दोनों ने भी वही किया। उन्होंने इस मुर्गे के शरीर को एक कब्रिस्तान में जाके दफना दिया और वैसे ही रोए जैसे वो लोग अपनी बच्ची के गम में रो रहे हों। उसके बाद जब वो दोनों लोग उस बूढ़ी औरत के पास गए तो उन्होंने अपनी बच्ची को देखा। उसकी बच्ची की तबीयत पहले से ठीक हो गई थी और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया था। जब उन्होंने अपनी बच्ची को देखा तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और फिर उसके बाद उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आखिर ये सब उनकी बच्ची के साथ क्या हो रहा था। तब उस बूढ़ी औरत ने उनको सारी बात बताई। उस बूढ़ी औरत ने उनको बताया कि ये बच्ची देवी माँ का प्रसाद है तुम लोगों को, लेकिन इसका जन्म अमावस की रात में हुआ था। उस वक्त भूत प्रेत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और जिस वक्त इस बच्ची का जन्म हुआ था उसी अस्पताल में एक औरत की मृत्यु हुई थी। उसकी मृत्यु उसके बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी और जन्म के दौरान उसका बच्चा मर गया था। बच्चे के मरने के गम में वो औरत भी मर गई और उसी वक्त उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल आई और उसकी आत्मा की नज़र सबसे पहले तुम्हारी बच्ची पर पड़ी, क्योंकि उस वक्त रात में 2 ही बच्चों का जन्म हुआ था। उस आत्मा ने तुम्हारी बच्ची पर नज़र डाला, फिर उस आत्मा ने ये ठानी कि वो तुम्हारी बच्ची को लेकर चली जाएगी और वो उसी रात से तुम्हारी बच्ची के पीछे लग गई। जब मैंने सबसे पहले उसको देखा था तो मुझे उस आत्मा के वहाँ पर होने का एहसास हो गया था। उसके बाद मैंने काफ़ी सिद्धियाँ की, मुझे इसके बारे में पता भी चल गया था, लेकिन उस वक्त तुम लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे और ना ही मेरी बात सुन रहे थे, वरना मैं उसी वक्त तुम लोगों को इसका उपाय बता देती। वो आत्मा हमेशा तुम्हारे घर पर ही थी और वो तुम्हारी बच्ची पर नज़र रखे हुई थी। वो धीरे धीरे करके उसको मार रही थी। जब तुम अपनी बच्ची को यहाँ पर छोड़ के गए तो उस आत्मा की यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं हुई और जब तुमने उस मुर्गे को अपने बच्चे जैसा पाला तो उसको ये लगा कि शायद यही तुम्हारा बच्चा है और उसने उसी रात तुम्हारे बच्चे के प्राण ले लिए। उस आत्मा का भी प्राण पूरा हुआ और तुम्हारी बच्ची भी बच गई। इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये बात सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब और विचित्र है, लेकिन जब इसके बारे में कई पंडितों से बात की गई तो उनको ये पता चला कि इस घर में काली रूहों का साया है। उन्होंने फिर अपने घर में पूजा कराई और फिर उस दिन के बाद से उनकी बच्ची की तबीयत ठीक हो गई। अब वो बच्ची बिल्कुल ठीक है और ऐसा कोई भी हादसा फिर उनके साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं जो मेरे व्यूअर्स ने भेजी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको घटनाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको घटनाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।